Hello, everyone. Good evening, and welcome to Day One Analysis, a comprehensive analysis of CUT Undergraduate Examination 2024. 15th May today it is, और आज चार पेपर्स कंडक्ट किए गए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। तो आज 15 पेपर्स जो ऑफलाइन होने थे उसमें से चार पेपर आज कंडक्ट किए गए। बट दिल्ली के जो स्टूडेंट्स थे जिनका सेंटर दिल्ली में था उनके लिए आज एग्जाम नहीं हुआ है। उनका जो एग्जाम है वो 29 मई को होगा। सो दिस इज द आयरनी। 13 मई को एडमिट कार्ड रिलीज हुए और उस पे भी कई जगह इश्यूज थे। दिल्ली के स्टूडेंट्स को उनके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आया था काफी हद तक, काफी बच्चों को, कि जो आपके कुछ सेंटर्स हैं जो आपके एडमिट कार्ड पे डिस्प्ले होंगे ऑन 14th at 8 PM एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली कल शाम से काफी वेबसाइट को लेकर के इशू रहा, तो फिर से एक बार हमने देखा कि जो सीयूटी के एग्जाम है उसके आसपास अगर हम बात करें, जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा क्योस हुआ। इनफैक्ट सेंटर्स से भी काफी क्योस के रिपोर्ट है आज। मतलब काफी लोगों ने मिस मैनेजमेंट को लेकर के कंप्लेन किया है। जो हमारी टीम ने एग्जाम लिखा उन्होंने भी मिस मैनेजमेंट लेकर के बात की है। स्टूडेंट्स का रिएक्शन अगर मीडिया में देखेंगे तो उन्होंने भी बात की इस बारे में। कुछ कुछ लोकेशंस पे काफी क्योस था सेंटर्स के ऊपर एक्चुअली। तो फाइनली जिस चीज को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही थी बाय ब्रिंगिंग द ऑफलाइन एग्जामिनेशन, दो चीजें होने की बात हो रही थी। पहली चीज ये थी कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो डेफिनेटली उसका रीच बढ़ेगा और जो स्टूडेंट्स हैं टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में या रूरल एरियाज में, वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम लिख पाएंगे। तो अब इसका तो एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं है कि रूरल और अर्बन बाइफर्केशन क्या है, बट इस बार नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस डेफिनेटली कम हुए। वी नो दैट एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव तो डेफिनेटली नहीं रहा। दूसरा मतलब इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि थर्ड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन अगर हम बात करें, 22 में ये एग्जाम शुरू हुआ था। इट इज ऑलरेडी द सेकंड बिगेस्ट अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस इन आवर कंट्री और थर्ड एडिशन है ये एग्जाम का। और उसके बाद भी अगर एग्जाम्स को लेकर के, एग्जाम के मैनेजमेंट को लेकर के क्वेश्चन उठते हैं तो आई थिंक इसके ऊपर एक बार डेफिनेटली सोचना होगा गवर्नमेंट एजेंसीज को इसके ऊपर। तो लेकिन ठीक है, अगर हम बात करें आज के पेपर की तो मिक्स्ड रिएक्शन रहा। फर्स्ट जो दो सेशंस थे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर के स्टूडेंट्स का रिएक्शन मिक्स था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनको ये दोनों पेपर्स जो थे, जिन्होंने भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर आज लिखा है, उनको जो पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट सा लगा। एकदम डिफिकल्ट नहीं बट एकदम आसान भी नहीं लगा, वो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का लगा एज कम्पेयर टू 2023। बट फाइनली जब शाम को सेकेंड हाफ में जब इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर हुआ है तो लोग थोड़े खुश रहे हैं। आज पेपर आसान था और पेपर को देखा जाए तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि दोनों पेपर, इंग्लिश का पेपर जो था और जो जनरल टेस्ट का पेपर था, वो डेफिनेटली आसान था। इस बार थोड़े से चेंजेस हुए हैं। इंग्लिश के पेपर में भी चेंज हुआ है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो वहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज किए गए हैं। अगर हम कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करते हैं बाय 2023 और जनरल टेस्ट के पेपर को देखते हैं तो इस बार जीटी में जीके का वेटेज डेफिनेटली बढ़ा है। तो थोड़े चेंजेस डेफिनेटली इस बार पेपर में आए हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन, और क्या लगता है कि इस बार जो टॉप परसेंटाइल्स होंगे वो किस स्कोर पे होते हुए दिख रहे हैं। फाइनली एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि ये जो चार पेपर हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीटी, चूंकि दिल्ली के लिए ये एग्जाम 29 मई को दोबारा कंडक्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली विल कम इनटू प्ले। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का यूज फिर से करना पड़ेगा, जो इस बार पूरी तरीके से अवॉइड होते हुए दिख रही थी फिलहाल के लिए। तो चूंकि अब पेपर 2 दिन में हो गए हैं, यही चार पेपर, कल से स्थिति नॉर्मल होने की पूरी उम्मीद है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो कल दिल्ली में जो एग्जाम्स हैं वो एज पर स्केड्यूल होंगे, जो एज पर अगर देखा जाए एज पर दी प्लान ऑफ द एनटीए, जो तो कल पूरे इंडिया में सेम पेपर सेम टाइम्स पे कंडक्ट किए जाएंगे जो स्केड्यूल उन्होंने पहले रिलीज किया था। तो होपफुली अब आगे कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। माय सजेशन टू ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर हैं, एक बार दोबारा कोशिश करो, अपना एडमिट कार्ड डेफिनेटली एक बार डाउनलोड करके चेक कर लो। कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। काफी स्टूडेंट्स ने लास्ट नाइट स्ट्रगल किया है, मॉर्निंग तक वेबसाइट ओपन नहीं कर पाए हैं, तो उसके लेकर के काफी कंप्लेंट्स थे एक्चुअली। लेट्स गो अहेड एंड लुक एट दी इंडिविजुअल सेक्शंस। अगर हम बात करें आज डोमेन सब्जेक्ट्स की, पहले बात करते हैं, पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि वो पहला शिफ्ट का पहला पेपर था। पहले शिफ्ट में दो पेपर्स हुए थे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री शिफ्ट 1A में था। तो ये रहा आज का स्टैटिस्टिक्स। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो काफी हद तक वेरिएशन रहा, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को
कवर करने की कोशिश की गई इसमें। और अगर हम इजी और डिफिकल्टी लेवल की बात करें, क्वेश्चंस इजी थे या मीडियम डिफिकल्टी लेवल के थे, तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहा। सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन पूछा गया। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से 9 क्वेश्चंस टोटल थे, जिसमें से 3 डिफिकल्ट, थोड़े मीडियम डिफिकल्टी लेवल के थे। 2 केस स्टडीज आए थे आज पेपर में, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था और दूसरा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर एक्चुअली बेस्ड था। तो 2 केस स्टडीज थे, तो टोटल 10 क्वेश्चंस तो केस स्टडीज से ही हो गए। और अगर मैं मैच द फॉलोइंग की बात करूं तो वहां पे 5 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के थे। रिएक्शंस को लेकर के अगर इन टॉपिक्स में बात करें तो काफी सारे क्वेश्चन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा डिफिकल्टी लेवल पे, इक्वली इजी क्वेश्चंस थे। हाफ द पेपर वाज इजी, हाफ द पेपर वाज ऑफ मीडियम डिफिकल्टी लेवल। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस दिखे वो था सॉल्यूशंस, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां से 5 क्वेश्चन दिखे, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ 5 क्वेश्चन दिखे। ओवरऑल अगर इस पेपर का इंपैक्ट देखा जाए तो जो मिक्स्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, पीपल आर सेइंग कि मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल रहा। तो गिवन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड बेस्ड ऑन द इनिशियल रिव्यूज, इनिशियल फीडबैक कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, व्हाट आई बिलीव इज कि जो 100% आइल है वो तो डेफिनेटली 200 के स्कोर पर ही रहना चाहिए, उसमें तो कोई चेंजेस अभी दिखता हुआ नहीं रहा है। 194 के आसपास आपका 99 परसेंटाइल होना चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन यूज होने के बाद हो सकता है 194 हो, 195 या 193 भी हो सकता है। 182 के आसपास के 182 या 184 के आसपास आपका 95 परसेंटाइल आने की उम्मीद है इस बार, और 170 के आसपास 90 परसेंटाइल होना चाहिए। सो ये एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रेंज है गिवन द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द केमिस्ट्री पेपर टुडे एक्चुअली। सो काफी स्टूडेंट्स से इसके ऊपर बात हुई जिन्होंने एग्जाम लिखा है, फैकल्टी मेंबर्स ने भी एग्जाम लिखा। तो ये रहा, ये था आज का केमिस्ट्री का पूरा सिचुएशन। ये रहे बाइफर्केशन, जो आप देख सकते हो कि आज के पेपर में जो बाइफर्केशन था वो किस तरीके से था अक्रॉस द टॉपिक्स। तो किस टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। अब जरूरी नहीं है कि 29th को भी ऐसा ही बाइफर्केशन रहे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक टेंटेटिव आइडिया आपको लग जाएगा। और जब वीडियो सॉल्यूशंस आएंगे फॉर द क्वेश्चन तो आप उसमें डेफिनेटली देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। आई एम श्योर अब तक तो आपने क्वेश्चन पेपर भी शायद देख लिया होंगे। बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में couple of questions were difficult actually। evolution का जो क्वेश्चन था एक वो थोड़ा डिफिकल्ट आया था, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो टॉपिक है उसके भी एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे। बायोडाइवर्सिटी से 5 क्वेश्चन रहे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 5 क्वेश्चन रहे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 3 टॉपिक जो थे अगर इनको देखा जाए तो 30% ऑफ द क्वेश्चंस वेर हियर ओनली इन दिस 3 टॉपिक्स। अदरवाइज यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन रहा। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से 3 इजी क्वेश्चन रहे। इकोसिस्टम से जो 4 क्वेश्चंस थे वो मीडियम डिफिकल्टी लेवल के लगे स्टूडेंट्स को। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात करें तो वहां से 3 क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस के ऊपर 3 क्वेश्चन रहे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर 3 क्वेश्चन रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बायोलॉजी का पेपर डेफिनेटली मीडियम डिफिकल्टी लेवल, अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस की उतनी को देखते हुए भी बात करें तो ओवरऑल मीडियम डिफिकल्टी लेवल का रहा, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का रहा। और यहाँ पर भी अगर हम स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें, जो एक्सपेक्टेड हो सकता है कि मतलब इस बार जो उम्मीद दिख रही है कि यहाँ पर भी देखो 200 आउट ऑफ 200 पे ही 100 परसेंटाइल आएगा। लास्ट ईयर मोर देन 4800 स्टूडेंट्स गॉट 100 परसेंटाइल विद अ 100% स्कोर। 194 पे उम्मीद है 99 परसेंटाइल स्कोर आने की, 182 183 के आसपास। तो केमिस्ट्री और बायो में जो परसेंटाइल है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, वो डिफर होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। 29 मई के बाद क्या सिचुएशन होती है नॉर्मलाइजेशन को अगर हम ध्यान में रखते हुए बात करें तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करते हैं तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में जो 90 परसेंटाइल है वो 170 के आसपास के स्कोर पे होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो चेंज था इस बार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी। तो अगर लास्ट ईयर की बात करें, 2023 की हम बात करते हैं तो 2023 का पेपर अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि वहां पे 3 पैसेजेस थे जिसमें एक पोएम हुआ करता था, और वहां पे टोटल 18 क्वेश्चंस होते थे। बट इस बार 4 पैसेजेस पूछे गए 2024 में, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो गए वो 24 हो गए, क्योंकि हर पैसेज पे 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट थे, 1-2 ट्रिकी लग रहे थे, बट वो काफी हद तक अगर पैसेज किसी ने ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने
उसने रीडिंग अच्छे से की पैसेजेस की, और टाइम डेफिनेटली मैं बोलूंगा इंग्लिश के पेपर में टाइम वाज नॉट अ कंस्ट्रेंट। 45 मिनट्स की जरूरत भी नहीं दिख रही है अगर इस पूरे पेपर को देखा जाए तो। जो जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस किया, जिन्होंने अच्छे से लर्न किया, आई एम श्योर उन्होंने इस पेपर को ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लिया होगा, पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस। तो 24 क्वेश्चंस थे। अगर हम इन चारों पैसेजेस की बात करें तो हम यहाँ पे अगर 15 से 16 मिनट टाइम लगा सकते थे, और उसमें आराम से हो सकता था 20 मिनट भी लगाते तो आराम से हो जाता, और उसके बाद भी हमारे पास 45 मिनट रहता फॉर द रिमेनिंग 26 क्वेश्चन। सो लास्ट ईयर जहां 32 क्वेश्चन थे, इस बार वहां पे 26 क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस रहे, वर्ड पेयर का एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था, फ्रेजेस के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, फ्रेजल वर्ब्स पूछा गया, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस। तो इस बार जो मिसिंग एलिमेंट था लास्ट ईयर कुछ पेपर्स में, कुछ दिनों के जो इंग्लिश के पेपर्स थे, क्योंकि लास्ट ईयर तो मल्टीपल स्लॉट्स में एग्जाम हुए थे फॉर एवरी लैंग्वेज एंड एवरी डोमेन सब्जेक्ट, तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो लास्ट ईयर पूछा गया था, इस बार आज वो पेपर में देखने को नहीं मिला। आई थिंक दैट इज व्हाट मेड स्टूडेंट्स अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल एज वेल। सिनोनिम एंटोनिम तो डेफिनेटली हम जब वोकैबुलरी की बात करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं, और ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन तो सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर ही बेस्ड थे। कपल ऑफ पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, ईडियम्स के साथ उनकी मीनिंग्स पूछी गई थी, एक्चुअली वो मैच द फॉलोइंग के टाइप से क्वेश्चंस था। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंग्लिश काफी इजी रहा, स्टूडेंट्स काफी कंफर्टेबल रहे इस पेपर को देखते हुए, टाइम डेफिनेटली उनको कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिखा वहां पे। स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करते हैं तो थोड़ा हाई जाने की उम्मीद है, तो 90 परसेंटाइल जो दिख रहा है फिलहाल के लिए वो 176 177 के आसपास होना चाहिए, 180 190 के आसपास 95 परसेंटाइल का स्कोर आना चाहिए। इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जहां लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2023 की, तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 5685 स्टूडेंट्स गॉट 100 परसेंटाइल। सो 199 पे 199 पॉइंट समथिंग पे 100 परसेंटाइल बना था। उम्मीद है इस बार 200 और 200 पे ही 100 परसेंटाइल बनेगा, बट एक नॉर्मलाइजेशन के हम एंगल को देख रहे हैं 29th में, जो कि दिल्ली की सिचुएशन इमर्ज हो गई है। जनरल टेस्ट की बात करते हैं। जनरल टेस्ट में जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि लास्ट ईयर 12 to 15 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, इस बार 25 क्वेश्चंस थे, और एंड इट वाज अ गुड मिक्स ऑफ स्टैटिक और करंट अफेयर्स। अगर स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक जीके की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो काफी हद तक अच्छा मिक्स बोल सकता हूँ। साइंस और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन आए, ब्रिजेस के बारे में पूछा गया, और भी चीजों के बारे में पूछा गया, स्टेट्स के बारे में पूछा गया। पैरा एथलीट स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन था, पर्सनालिटीज जिसमें 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के बारे में पूछा गया, और रिसेंटली अपॉइंट किया गया है अरविंद पानाग्रिया को, मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में भी बताया था, तो वो क्वेश्चन पूछा गया। डिफेंस रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, अवार्ड्स के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, पद्मा अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे, करेंसी मैच द फॉलोइंग, आई थिंक ये भी काफी सेटर रहा, काफी आसान था। तो ओवरऑल जीके का जो जीके जो एक पेन पॉइंट माना जाता है, अगर सेक्शन 3 की हम बात करें, तो ओवरऑल अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जीके में भी आज काफी हद तक जो क्वेश्चंस थे वो काफी आसान थे। अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत की होती, ठीक से पढ़ा होगा, तो ये डेफिनेटली वाज अ केक वॉक। सारे क्वेश्चंस तो नहीं, बट मुझे लगता है 25 में 22-23 तो आराम से स्कोर कर सकते थे इस पेपर में, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया था। रीजनिंग अगेन वाज वेरी वेरी इजी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछा गया था, 2 क्वेश्चंस आए थे सीरीज से, एक एनालॉजी क्वेश्चन था, 2 कोडिंग डिकोडिंग थे, एक फैमिली ट्री का क्वेश्चन था, कैलेंडर और क्लॉक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए, डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, विजुअल रीजनिंग से 4 क्वेश्चन आए इनफैक्ट, और अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चंस थे। वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें, वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो एक ही क्वेश्चन था स्टेटमेंट कंक्लूजन का। तो रीजनिंग ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं टोटल, तो देखा जाए तो काफी हद तक इजी ही रहा, स्टूडेंट्स वर रियली कंफर्टेबल विद द रीजनिंग सेक्शन। मैथ्स थोड़ा सा डर रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, और स्पेशली जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया उनको लगता है कि ये कैसे होगा, बट ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, बार बार हम बोलते हैं कि ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफिकल्टी होता है, व्हाट यू हैव रेड इन क्लास 8th एंड 9th, ये वो पूछा जाता है यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आज काफी आसान रहा, ऑलमोस्ट देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी हद तक ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। सिंप्लीफिकेशंस पे क्वेश्चन पूछा गया, फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया, एचसीएफ एलसीएम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एज के ऊपर बेसिक क्वेश्चन, परसेंटेज, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए वो काफी हद तक बेसिक थे। मीन मीडियम वाला ऐसा क्वेश्चन था मीन मोड का, जहां पे थोड़ा
कुछ स्टूडेंट्स जो मैथ्स में उतने कंफर्टेबल नहीं है उनको डिफिकल्टी लग सकती थी, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और ये ऐसी चीजें हैं जो 10th तक हम बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं इन सारे एरियाज पे। जो अरिथमेटिक हम बोलते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो अरिथमेटिक से हमेशा ही एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस ज्यादा रहे हैं और पूछा गया। जो ट्रिगो का भी क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट नहीं रहा इनफैक्ट। तो मैथमेटिक्स, अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल टेस्ट की अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की हम बात करें तो ओवरऑल इजी ही रहा पेपर। मुझे उम्मीद है 100% तो नहीं, क्योंकि जीके में एक दो क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो मुझे लगता है 235 238 के पास 100% आना चाहिए। लास्ट ईयर 232 पे 100% आया था, तो उम्मीद है कि इस बार 238 के आसपास या 235 हो सकता है 100% के लिए। 190 पे 99% होना चाहिए, 150 के ऊपर 90% जा सकता है। सो ये और डेटा पोर इन होगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, अभी और फीडबैक मिलेंगे। और 20, जैसे मैंने पहले कहा, 29th को जो पेपर है वो उसको, अब चूंकि ये चारों पेपर आज वाले हैं तो उसको नॉर्मलाइज तो होना पड़ेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चंस तो होने वाले नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल तो डेफिनेटली वैरी करेगा। विल वेट एंड वॉच व्हाट एक्शन एनटीए टेक्स एक्चुअली। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो उम्मीद है कि इस बार थोड़ा सा जो परसेंटाइल वर्सेस स्कोर है वो रेंज थोड़ा ऊपर जाने की उम्मीद है स्कोर्स की, फॉर अ सिमिलर परसेंटाइल एज कंपेयर टू 2023। तो उसके कंपैरिजन में मतलब अगर बात की जाए तो इस बार थोड़ा सा ऊपर जाने की उम्मीद है स्कोर्स को। तो ये था डे 1। ओवरऑल मिक्स रिएक्शंस। केमिस्ट्री जो डोमेन सब्जेक्ट्स आज हुए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मॉडरेट लगा स्टूडेंट्स को। जो जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर था वो आसान रहा स्टूडेंट्स के लिए। सो अब बारी है डे 2 की। डे 2 में आपके पेपर्स हैं कल, तो उसके लिए इनफैक्ट जस्ट स्पेंड सम टाइम रिवाइजिंग। पूरा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, स्टे काम। पेपर्स इसी तरीके से आसान रहेंगे, आप बिल्कुल आराम से। एडमिट कार्ड को लेकर के काफी इश्यूज हैं, इसीलिए मैंने अभी बोला स्टार्टिंग में कि एक बार दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड करो आज। अगर सेम है तो कोई इशू नहीं है, मान लो कोई चेंज होता है तो यू विल बी एबल टू टेक दैट एक्शन एक्चुअली ऑन अ टाइमली बेसिस। तो एक बार उस चीज का ध्यान रखना। एंड दोज हु फेस डिफिकल्टीज, माय सजेशन वुड बी डेफिनेटली राइट टू एनटीए। उनको मेल डालो, ऑफिशियल चैनल पे मेल डालना बहुत जरूरी है। दे शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हुई है। आई डोंट नो व्हाट एक्शन, व्हाट रेमेडियल एक्शन दे आर गोइंग टू टेक, बट अगर आप ये सोचोगे कोई और करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। डेफिनेटली इफ यू हैव सफर्ड टुडे, you should definitely write to NTA. That would be my advice. I'll come back tomorrow with day 2, first impressions and overall comprehensive analysis in the evening, same time. See you tomorrow on the same platform. Stay tuned and all the best for the papers tomorrow.